अनसुना इतिहास पार्ट वन। डेथ एक ऐसी चीज है जो सबके सामने आती है, लेकिन फिर भी हम सब उससे दूर भागते हैं। हम जीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, काम करते हैं, पर जब सवाल आता है मृत्यु के बाद क्या होता है, तो हम या तो चुप हो जाते हैं या सिर्फ अनुमान लगा लेते हैं। कभी सोचा है कि आपके अपने कर्म और एक्शंस का असर सिर्फ जीवन में ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी आपके साथ कैसे चलता है? आज अनसुना इतिहास आपको ले जाएगा एक ऐसे सफर पर जो हर इंसान के साथ होता है, लेकिन जिसका जिक्र कभी खुलकर नहीं किया गया। हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के उन अनसुने रहस्यों की जो हमेशा से ही लोगों के लिए क्यूरियोसिटी का सोर्स रहे हैं, लेकिन समझ में सिर्फ कुछ ही लोग ला पाए। और इस सफर को हम पहले दिन से लेकर दूसरे दिन तक एक्सप्लोर करेंगे, पूरी स्टोरी स्टाइल, जैसे आप खुद एक सोल की जर्नी देख रहे हैं। डे वन, शरीर से आत्मा का प्रस्थान। जब शरीर अपनी अंतिम सांस लेता है, एक नई यात्रा शुरू होती है। शरीर के अंदर से लाइफ एनर्जी, या हम कह सकते हैं आत्मा, अपने कर्म और यादों के साथ उस जगह से अलग होती है जहां शरीर अब है। पहला दिन सबसे क्रूशल है, क्योंकि यह दिन सोल के लिए इंटेंस रिफ्लेक्शन का दिन होता है। आत्मा उस पल में अपनी पूरी जिंदगी को देख सकती है। छोटी गलतियां, बड़े कर्म, अच्छे और बुरे का बैलेंस, सब एक साथ सामने आता है। इमेजिन कीजिए कि आपके जीवन की हर छोटी और बड़ी चॉइस एक साथ आपके सामने आ रही है। किस पल आपने किसी का दिल दुखाया, किस पल आपने किसी की मदद की, किस पल आपने अपनी ड्यूटी इग्नोर की, सब दिखाई देता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पहले दिन आत्मा को क्लैरिटी मिलती है कि क्या सही था और क्या गलत। और यह क्लैरिटी कभी हम इंसान के जीवन में नेचुरली नहीं मिलती। इस दिन आत्मा को अपने कर्मों का प्रीव्यू मिलता है, एक साइलेंट, प्रोफाउंड और इमोशनल एक्सपीरियंस। अक्सर लोग कहते हैं, क्या यह स्कैरी होता है? नहीं, ये डर का मोमेंट नहीं है, यह एक रियलिटी चेक है। एक अपॉर्चुनिटी है समझने की, एक चांस है कि सोल अपने सफर को कॉम्प्रिहेंड करे, और वही कॉम्प्रिहेंशन फ्यूचर के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है, चाहे नेक्स्ट लाइफ हो या मोक्ष का स्टेज। डे टू, कर्म का लेखा। दूसरे दिन आत्मा को कार्मा का डिटेल्ड अकाउंटिंग दिखाया जाता है, और यह अकाउंटिंग इतनी प्रिसाइज और स्ट्रक्चर्ड है कि इमेजिन कीजिए, हर एक थॉट, हर एक एक्शन का इम्पैक्ट दिखाई देता है। जो कर्म हम सोचते हैं कि छोटा है, वह भी इम्पैक्ट करता है। आत्मा देख रही होती है कि कौन से कर्म पॉजिटिव थे, कौन से नेगेटिव, और किस तरह से उनका असर हुआ। यहां पर एक मोमेंट आता है जहां आत्मा को डीप रियलाइजेशन होता है कि हर छोटी चॉइस मैटर करती है। जो हम इग्नोर करते हैं, वह भी अकाउंट में ऐड होता है, और यह रियलाइजेशन एक साइलेंट शॉक की तरह होता है। इमेजिन कीजिए कि आपके जीवन के सारे डिसीजंस एक एक करके सामने आ रहे हैं, और आपको समझ आ रहा है कि जो भी आपने छोटा इग्नोर किया, उसका इफेक्ट कैसे हुआ। गरुड़ पुराण कहता है कि यह प्रोसेस आत्मा के लिए प्यूरिफिकेशन का पहला स्टेप है। इस स्टेज में आत्मा अपनी पुरानी जिंदगी को रिविजिट कर रही होती है। और शायद आप सोचें, क्या यह मोमेंट पेनफुल है? हाँ, कभी कभी इमोशनल होता है, लेकिन ज्यादातर यह क्लैरिटी और पीस देने वाला होता है। आत्मा को समझ आता है कि हर कर्म का एक रिएक्शन होता है, और यह रिएक्शन सिर्फ ह्यूमन लाइफ में ही नहीं, बल्कि उसके आगे भी विजिबल होता है। डे थ्री, आत्मा का बोध और विरक्ति। डे टू के बाद जब आत्मा अपने कर्मों का लेखा देख चुकी होती है, तब तीसरे दिन एक बहुत गहरा बदलाव शुरू होता है। यह दिन आत्मा के लिए सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि समझने का दिन होता है। अब आत्मा यह महसूस करने लगती है कि शरीर, रिश्ते, पैसा, नाम, पहचान, यह सब अस्थायी था। जिस घर को कभी मेरा कहा गया, जिस शरीर को मैं समझा गया, अब वह सब पीछे छूट चुका है, और यहीं से आत्मा के भीतर विरक्ति पैदा होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार तीसरे दिन आत्मा को यह स्पष्ट रूप से समझ आने लगता है कि जीवन में जिन चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, वे मृत्यु के बाद किसी काम की नहीं रही। ये रियलाइजेशन आत्मा को भीतर से हिला देता है। आत्मा अपने परिवार को देखती है, कोई रो रहा है, कोई कर्मकांड कर रहा है, कोई धीरे धीरे नॉर्मल लाइफ में लौट रहा है, और यहीं आत्मा को पहला बड़ा झटका लगता है। वह समझ जाती है कि जिसे वह अपना संसार मानती थी, वह संसार अब उसके बिना भी चल रहा है। यह दिन आत्मा के लिए इमोशनल होता है, लेकिन साथ ही एनलाइटनिंग भी। यह दिन सिखाता है कि अटैचमेंट ही सबसे बड़ा बंधन है। डे फोर,
मोह का टूटना। चौथे दिन आत्मा का मोह धीरे धीरे टूटने लगता है। अब आत्मा बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखती। अब वह एक्सेप्ट करने लगती है कि यह जर्नी अब आगे की है, पीछे लौटने की नहीं। गरुड़ पुराण बताता है कि इस दिन आत्मा को यह अनुभव होता है कि जीवन में जो सुख दुख थे वे क्षणिक थे। जो अपमान थे, जो अहंकार था, जो क्रोध था, सब व्यर्थ था। इस दिन आत्मा को यह भी महसूस होता है कि अगर जीवन में धर्म, करुणा और सत्य का मार्ग अपनाया गया होता तो यह यात्रा कहीं ज्यादा सरल और शांत होती। यहां आत्मा को गिल्ट भी होता है, लेकिन यह गिल्ट सजा नहीं बनता। यह गिल्ट एक लर्निंग बन जाता है। आत्मा समझने लगती है कि हर कर्म ने उसे आज यहां तक पहुंचाया है। यह दिन आत्मा को भीतर से शांत करता है। डर कम होता है, कंफ्यूजन कम होती है, एक्सेप्टेंस बढ़ती है। डे 5 अगले मार्ग की तैयारी। पांचवें दिन आत्मा अब पूरी तरह से एक ट्रांजिशन फेज में प्रवेश कर चुकी होती है। अब आत्मा न पूरी तरह पुराने जीवन में होती है, न ही पूरी तरह अगले लोक में। यह एक बीच की अवस्था होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन आत्मा को आगे के मार्ग के संकेत मिलने लगते हैं। आत्मा को यह महसूस होने लगता है कि आगे की यात्रा कैसी होगी, कठिन, मध्यम या सरल। और यह पूरी तरह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। यहां आत्मा को पहली बार यह स्पष्ट होता है कि मोक्ष कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह जीवन भर के कर्मों का परिणाम है। जो आत्माएं जीवन में दया, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलती हैं, उनके लिए यह दिन आशा से भरा होता है। और जिन्होंने जीवन को केवल स्वार्थ में बिताया होता है, उनके लिए यह दिन आत्मचिंतन से भरा होता है। यह चरण हमें क्या सिखाता है? डे 3 से डे 5 तक की यह यात्रा हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि जागरूकता की शुरुआत है। जो बातें हम जीवन में समझ नहीं पाते, आत्मा उन्हें मृत्यु के बाद समझने लगती है। और शायद यही कारण है कि हमारे शास्त्र कहते हैं, जीते जी जाग जाओ, ताकि मृत्यु के बाद पश्चाताप न करना पड़े। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर रही है, अगर आपने आज अपने कर्मों को थोड़ा अलग नजर से देखा, तो समझ लीजिए ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। ये तो बस शुरुआत थी। अगले पार्ट में हम जानेंगे आत्मा आगे किन रास्तों से गुजरती है और कर्म कैसे तय करते हैं। अगला पड़ाव। अगर आपको यह अनसुना इतिहास पसंद आया, अगर आप इस सोल जर्नी को आगे भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। अनसुना इतिहास पार्ट 2 में मिलते हैं।